वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस आए थे मेरे को इंस्टाग्राम में सब्सक्राइबर्स की तरफ से, एज वेल एज ट्विटर में भी बहुत लोगों ने ट्वीट किया है एंड मेंशन भी किया है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर फुल, इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बनाओ, नॉट एज ए मरीन इंजीनियर ऑफिसर बट क्योंकि उनको पता है, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में, फेसबुक वगैरह में, सब जगह पे फ्रेंड में जो भी है, ग्रुप्स में है, तो सबको पता है कि मेरा जो मैं रिलेट करता हूँ, मेरा जो बॉन्डिंग इस शिप और इस शिप के टॉपिक्स के साथ, टाइटैनिक की बात करो, इस शिप के टॉपिक्स के साथ जो है वो मतलब एक्सेप्शनल लेवल पे है। क्योंकि वो मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब माइंडसेट है कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली, क्योंकि दुनिया में मेरे को पूरे यूनिवर्स में किसी मैन मेड ऑब्जेक्ट का मैं सबसे ज़्यादा डिवोटेड, सबसे ज़्यादा मैं किसी चीज़ के लिए पागल हूँ तो वो शिप ही है, वो टाइटैनिक शिप ही। तो बचपन से ही मेरे को मतलब जानने का ये ख्वाहिश वगैरह होता है, तो वो टाइप का। तो एक टूर होता है, वो टूर में जाना मेरा भी ड्रीम था। मैंने कई बार स्टोरीज भी वगैरह डाली है इंस्टाग्राम वगैरह में, क्योंकि मेरे को मतलब लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम में से एक ड्रीम था कि वो टूर में जाना। एक टूर होता है वो उस टाइम से जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे 75 लाख पर पर्सन ये लोग लेते थे। अभी वो 75 लाख पर पर्सन 2 करोड़ पर पर्सन में हो गए, मतलब 250 समथिंग $2.5 लाख इनटू कन्वर्शन करके वो 2 करोड़ में हो जाता है। तो 2 करोड़ रुपए वो लोग चार्ज करते पर पर्सन के। एंड ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एक कंपनी है जो कि जिसका नाम है ओशन गेट कंपनी, जो पूरा ये एडवेंचर टूर, एक्सप्लोरिंग का टूर चलाता है। सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक, सबसे ज़्यादा उनका प्रेफरेंस टाइटैनिक ही है। तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ पर पर्सन जो चार्ज होता है, उसमें क्या होता है कि वो लोग 15 दिन का, 20 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। ये मुझे आज नहीं, ये मुझे 2011 या 12 पे जब ये स्टार्ट हुई थी, ये पूरी की पूरी ये प्लानिंग्स वगैरह, ये एक्सप्लोरिंग का जो प्लानिंग्स था, ये पूरा एडवेंचर जब स्टार्ट कर रहे थे, वो 75 लाख पर पर्सन था। एंड वो लोग 20 से 25 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। फॉर हार्ट पेशेंट्स को वो अलाउ नहीं करते, और बाकी जो है सबको ट्रेनिंग देकर, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग वो टूर के लिए वो लोग सबको लेकर जाते हैं। तो टूर में क्या होता है कि अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में ही टाइटैनिक डूबा है। एंड उसके कोऑर्डिनेट 46 पॉइंट समथिंग में कोऑर्डिनेट्स है, और वो कोऑर्डिनेट्स पे मतलब लोकेशन आप ट्रेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेट्स पर प्रॉपरली लेकर जाकर ओशन गेट कंपनी क्या करती है, कैप्सूल्स होती है, वो कैप्सूल्स में लोगों को बैठाती है, लोगों को नीचे 13,000 प्लस फीट नीचे, यानी कि लगभग हम लोग कैलकुलेट करके चल सकते हैं, ये लगभग 3,700 मीटर, और लगभग नियर अप्रॉक्सीमेटली ये 4 किलोमीटर ऑन द वे, अगर डिस्टेंस अगर हम लोग मेंटेन करें 3.7 से लेकर 4 किलोमीटर के बीच में डेप्थ नीचे, समुद्र के नीचे लेकर जाती है और टाइटैनिक को एक्सप्लोर कराते हैं। तो टाइटैनिक को अपन लाइव अपने आंखों से देख सकते हैं, और वीडियोस वगैरह जो भी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में अंदर सारे बेडरूम्स, केबिन्स, व्हील हाउस वगैरह, इंजन रूम, सब कुछ दिखाते हैं। तो ये मेरा भी ड्रीम था। मतलब मैं उस टाइम पे, मैं आई गेस 8th या 9th स्टैंडर्ड में था हुआ, तो उस टाइम से मेरा एक विश था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था कि ये कभी ना कभी एक्सप्लोर करूँ। जब हो जाएगा भाई स्ट्रेंथ वैसा, तो ज़रूर एक्सप्लोर करूँ एक दिन। ये हर स्टोरीज़ में, मेरी हर स्टोरीज़ में इंस्टाग्रामर्स जानते हैं, वो जो फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, जो सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि हर वक्त यही स्टोरी डालता है। सो रिसेंटली 3 दिन पहले, यानी कि एग्जैक्टली ऑन संडे, ये हुआ कि टाइटन नाम की कैप्सूल्स, ओशन गेट की ही कैप्सूल है, टाइटन नाम की कैप्सूल थी कि उनके पास 2 या 3 कैप्सूल्स है जिसमें वो लोग जाते हैं और पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं। तो टाइटन नाम के कैप्सूल्स में टोटल 5 लोग, इंक्लूडिंग 3 ऐसे लोग थे जो कि लाइक टूरिस्ट थे, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना, जो एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें मेरे को जाने का मतलब ड्रीम था, लाइक अ टूरिस्ट। और 2 ऐसे लोग थे जिसमें कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था टाइटैनिक का, जिसका नाम मिस्टर टाइटैनिक, उसका मतलब उनका निक नेम है। एंड एक वो बंदा था जो कि वहाँ का मतलब अ काइंड ऑफ मीडिएटर बिटवीन द टीम जो कि ऊपर है एंड जो टीम नीचे एक्सपीरियंस कर रही है। तो संडे को सुबह ये जो कि ये एक्सप्लोरिंग का एडवेंचर था, जो कि टूर था, ये संडे को सुबह शुरू हुआ था, जो कि 8 घंटे लगते हैं नीचे जाकर पूरा एक्सप्लोर करके वापस आने के लिए, क्योंकि बिकॉज वो कैप्सूल का स्पीड है 3.5 माइल्स पर आवर का स्पीड है उसका, मतलब 3.5 माइल्स निकाली गई 1 घंटे के अंदर। और वो नीचे, टोटली नीचे जाने के लिए लगभग हम लोग को 3.7 किलोमीटर निकालना है। 3,700 मीटर, 3.7 किलोमीटर, और 13 मोर देन 13,000 फीट नीचे है वो।
तो वो जितना नीचे जाएगी वो उतना ज़्यादा उसका PSI में प्रेशर्स बढ़ते रहेंगे, बिकॉज नीचे इतना ज़्यादा मोर देन 20,000 PSI का प्रेशर्स रहता है। वो तो मिनिमम मैं नंबर्स बता रहा हूँ। वो नीचे पहुँचने के बाद क्या होता है कि जब टाइटैनिक का लोकेशन ट्रैक होकर वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो नीचे जाते जाते जब वो दिख जाती है तो वहाँ से एक्सप्लोर करके टोटली ये सब कुछ ख़त्म होने के लिए 8 घंटा लगता है, 8 घंटे में वापस आते। तो सीन ये हुआ कि ट्रैकर होता है वो पूरा मैंने बोला ना सबमरीन अलग है, वो मैकेनिकल कंट्रोल है, ये टेक्निकली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कैप्सूल है। तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कैप्सूल में कोई बैकअप नहीं होता, कोई मशीन इंजन्स नहीं होते, वो पूरी की पूरी उस चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकली डिज़ाइंड चीज़ें होती है। तो वो टेक्निकली उनका जो रेडार का जो सेंसर था, ट्रेसर एज वेल एज सेंसर एज वेल एज कनेक्टिविटी बोल सकते हैं ईजी वे में, तो वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। ये लगभग 11:25 मिनट्स 11:30 के आसपास संडे को ये हुआ। तो उसके बाद से सारे जितने भी US गवर्नमेंट के, US नेवी वगैरह एज वेल एज कनाडा साइड से, बिकॉज ये कनाडा के बहुत करीब है, तो वहाँ से वहाँ के गवर्नमेंट्स वगैरह जितने भी लोगों ने और वहाँ के गवर्नमेंट वालों ने सारे डिफेंस एंड फोर्सेस को भेजना चालू किया, एज वेल एज ओशन गेट्स ने अपनी ही बहुत सारी टीम मंगाई कि सर्च रेस्क्यू चालू कर देना। ये सर्च रेस्क्यू इतनी जल्दी में इसीलिए हुआ बिकॉज कैप्सूल जो कि टाइटन कैप्सूल जो है, नॉट ओनली टाइटन, वो बाकी कैप्सूल जो भी ओशन गेट ने डिज़ाइन किया उसमें मोस्ट प्रोबेबली 112 घंटे का उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। और 112 घंटे लगभग पकड़ कर चलो 3.5 या 4 दिन का लगभग पकड़ के चलो। अगर पैनिक नहीं होता है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, 4 दिन का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर पैनिक वगैरह करते, क्योंकि एक वेब सीरीज असुर वेब सीरीज में भी देखा होगा, तो पैनिक करते तो ऑक्सीजन ज़्यादा कम होना चालू हो जाता है, तो वो घंटा वो रेड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो 114 हार्स का उसमें ऑक्सीजन था, जो कि संडे ये हुआ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रेस्क्यू टीम अपना पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लगा रही थी। US नेवी फोर्स, सारे फोर्स जितने भी फोर्सेस थे, इवन ओशन गेट्स और बहुत सारे मरीन इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, नेवल आर्किटेक्चर्स ने, सब लोगों ने प्लानिंग्स वगैरह, इवन सोनार की एक टीम आई थी वहाँ पर जो कि सेंसर के थ्रू एंड साउंड्स के थ्रू पता कर रही थी कि वो मोस्ट प्रोबेबली किधर जाकर वो कहाँ पर हो सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद दैट कैप्सूल वॉज कि भाई वो सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल कैप्सूल क्या होता है कि वो बेड प्लेट पे जाकर बैठेगा नहीं। बेड प्लेट यानी कि जहाँ पर वो रेस्ट प्लेट होता है, जहाँ पर सी का ज़मीन होता है, जहाँ पर नीचे समुद्र के नीचे पे जो बेड प्लेट होता है वो वहाँ पर जाकर ठहरेगा नहीं, वो बल्कि बैलून की तरह वो हवा में उड़ते रहेगा। उसको सबमर्सिबल बोलते हैं। वो सबमर्सिबल इसीलिए था बिकॉज वो डूबे ना, वो छेद ना हो, कहीं से पानी ना अंदर घुसे, तो उसको वैसे ही डिज़ाइन किया गया। उसको कार्बन से डिज़ाइन किया था, पूरा कार्बन और फाइबर से डिज़ाइन किया था। तो वो उसके अंदर वैसा ही प्रेशर के साथ वो सबमर्सिबल वो हवा में, मतलब इन समुद्र में वो बैलून की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा टास्क है, क्योंकि भाई 20,000 KMs के अंदर में ये पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक सागर है भाई, वहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो गया था। ये सारी चीज़ें होने के बाद कल 9:20 तक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चालू था टाइटन कैप्सूल को ढूंढने के लिए, उसके अंदर 5 जो लोग हैं उनको ढूंढने के लिए। और कल 9:20 में, यानी कि जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिकली ऑक्सीजन का जो 114 आवर्स का मैंने कैलकुलेशंस बताया था वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर 9:20 में कल उसको जितने भी लोग थे एज अ टूर उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। बिकॉज ऑक्सीजन कैपेसिटी 9:20 के हिसाब से 114 आवर्स टू 120 आवर्स वो क्रॉस हो रही थी। कैप्सूल का ऑक्सीजन लिमिट मैथमेटिकली अगर प्रेडिक्ट भी किया जाए तो वो डेथ डिक्लेयर हो चुके हैं, बिकॉज वो कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है एंड वहाँ से मतलब लगभग बच के निकलना इम्पॉसिबल है। तो कल 9:09 के आसपास, 9:30 के आसपास ये पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू को बंद कर दिया गया। एंड उनके मौन वगैरह सब करने के बाद जो पैसेंजर्स एंड जो मतलब 5 लोग थे कैप्सूल के अंदर जो टूर में गए थे एडवेंचर के, तो वो भी लाइक अ मेमोरी उसको टैग देकर पूरा का पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को, पूरा सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को जब रोका जा रहा था तो उस टाइम पे 3 टीम ऐसी थी जो ऑलरेडी टाइटैनिक के रैकेज के पास थी। रैकेज यानी कि जहाँ पर वो जहाज़ का पूरा मलबा पड़ा हुआ है, तो उधर पे थी। वहाँ पर वो ऑलरेडी वो लोग कुछ ट्रेसेस वगैरह ढूंढ रहे थे। तो उनको
एक ऐसी चीज़ मिले, मैं उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा जो वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक वर्ड टैग दिया गया है उसको, डेब्रिस फील्ड दिया गया था उसका नाम, डेब्रिस फील्ड, जो कि यूएस नेवी ने ये चीज़ को डिक्लेयर किया कि जब वो रैकेज के आसपास थे वहाँ पर ट्रेसेस एंड मार्किंग के हिसाब से वो डेब्रिस फील्ड हुआ है। तो वो टैग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एक्सप्लोड होती है, मतलब चाहे वो सैंड के ऊपर हो, कहीं पे भी हो, वो जो एक्सप्लोजन्स होता है, वो एक्सप्लोजन्स का एक मार्क फाउंड होता है वहाँ पे, फॉर्म होता है। वो फॉर्म मार्क से ही हम लोगों को पता चलता है कि वो कुछ एक्सप्लोड हुआ है, वहाँ पर फटा है, पूरा का पूरा प्रेशर के हिसाब से वो ब्लास्ट हुआ है। तो वो मार्किंग के हिसाब से हम लोग उसको डेब्रिस फील्ड बोलते हैं। तो वो रैकेज के पास पे ही उसके कुछ पीसेस भी मिले कैप्सूल के, टाइटन कैप्सूल के, एंड वहाँ पर डेब्रिस फील्ड फॉर्म हुआ है। तो ये बात यूएस नेवी ने डिक्लेयर किया रात को 11 बजे जब वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, एंड वहाँ से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड टाइटैनिक ऑन टाइटन ट्रेंड होना चालू हो गया था। सो इस उनके हिसाब से ये है कि कैप्सूल नीचे गया, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एंड कैप्सूल ने उतना प्रेशर सस्टेन नहीं किया होगा, जस्ट बिकॉज मे बी वो रैकेज के साथ या कोई भी सैंड एलिमेंट्स के साथ वो कैप्सूल कोलैप्स हुआ या टच हुआ या जो भी चीज़ हुआ ड्यू टू हैवी प्रेशर, क्योंकि 20,000 PSI का प्रेशर्स वहाँ पे होता है एज अ मिनिमम नंबर्स मैंने बताया। तो वो एक्सेस प्रेशर के हिसाब से वो एक्सप्लोड हो गया, ब्लास्ट हो गया, जिसके ट्रेसेस वहाँ पे फाउंड हुए। एंड अगर वो ब्लास्ट हो गया तो गेटिंग द बॉडी इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो छीतड़े उड़ जाते हैं। बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर पूरे की पूरी दुनिया में शायद एक नेचर एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ समुंदर के नीचे ही हो सकता है। 20,000 PSI सिर्फ एक मार्किंग बेस रेशियो ऑफ प्रेशर है वहाँ पर। तो टोटल यही डिक्लेयर किया गया कि वो ब्लास्ट हो गया, एंड द थिंग इज़ दे आर डिक्लेयर्ड डेड बाय द कंपनी। और ओशन गेट कंपनी ने एक पूरा का पूरा पैम्पलेट भी जारी किया था, एज वेल एज उन्होंने एक पोस्ट एंड फॉर्म्स वगैरह भी सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे फॉर द मेमोरी एंड द लॉस, जो कि 5 लोगों का है। तो चीज़ें यही होती है कि भाई इवन मैं भी उसमें उस चीज़ को मैं इन्वॉल्वमेंट के साथ ही बोलूँगा कि ड्रीम मेरा भी था बहुत बड़ा। भाई बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम में से एक था कि मुझे विजनरी वो जहाज़ को एक बार देखना है भाई, एक बार देखना है। और मुझे ये आज से नहीं 10-11 साल पहले की बात है, तब से मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे तो 76 लाख 75 लाख रुपीज़ लगते थे। तो उस टाइम के हिसाब से कभी भी ज़िंदगी में कभी भी वहाँ अगर स्टेज पे पहुँचा तो ये करने का था। तो एक चीज़ मैंने भी फील किया है कि भाई वो 1912 में इन टर्म्स ऑफ नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी, वो जहाज़ भाई वो उस टाइम का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा, वो तो अलग है, वो सबको ही पता है, बट सबसे ज़्यादा एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो टाइप का जहाज़ था। बट स्टिल सुपरस्टिशियसली वे में वो शिप ने अपना जो पहला जर्नी था वो पहले ही जर्नी में वो समुद्र में डूब गया। चीज़ें बहुत सारी सुपरस्टिशियस वे में उस शिप के साथ घटी है, लाइक बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी तो वो जब वो शिप बिल्ड कर रहे थे, एज वेल एज 1889 में किसी ने ऑलरेडी एक बुक के ज़रिए से ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई 1912 टाइटन नाम का कोई जहाज़ है वो डूबने वाला। ये बहुत सारी सुपरस्टिशियस जो अब नॉर्मल चीज़ें वो शिप के साथ घटी हुई है, उस शिप के स्टोरीज़ के साथ घटी हुई है। एंड मतलब ऐसा है कि लोग पनौती टाइप का जो बोलते हैं वो मानते हैं। तो वो सब के बावजूद अगर अपन ऐसा प्लान करते हैं कि चलो ठीक है एडवेंचर है, सब कुछ है, लेकिन ग्रेवयार्ड एडवेंचर में ऐसा होता है कि लोग देखने जाते हैं जो भी चीज़ें हैं, वो सोल्स वगैरह वहाँ पर रेस्ट इन पीस पे है वो लोग जो भी है, तो वो बस अपन देख के वापस आते हैं। लेकिन यहाँ में वैसा नहीं है। यहाँ में आप जाते हो 3,500 फुट नीचे, 3,500 मीटर नीचे, 13,000 फुट नीचे, जहाँ पर मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पर अप्लाई हो रहा है। वहाँ पर हार्ट पेशेंट्स को भी छोड़ नहीं रहे, तो वहाँ पर जाकर इतनी बड़ी रिस्क लेकर, तो ये ऐसा मेरे को फील आ रहा है 2-3 दिन से कि ये नहीं करनी चाहिए। बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे दर्दनाक मौत हुआ है भाई वहाँ पे, क्योंकि टाइटैनिक का ऐसा था कि -14 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस में वो लोग पानी में रहते हुए मरे। और भाई मैं एज अ मरीन इंजीनियर मुझे एक्सपीरियंस है कि हाइपोथर्मिया जो होता है वो क्या होता है, और उसका जो दर्द होता है ना भाई, वो ऐसा लगता है कि पूरी बदन में कोई मतलब ऐसे चाबुक इंजेक्शंस मार रहा हो निकाल रहा हो, मार रहा हो निकाल रहा हो, तो वैसे तड़प कर मरने वाले लोग हैं वहाँ पे।
तो वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करना ओके वो चलता है, बट सेफ्टी को मजाक में लेना, बिकॉज समवन इन दैट, वो जो 5 के लोगों के जो ग्रुप था उसमें से किसी ने एक वीडियो भी बनाया था कि सेफ्टी सब मैटर नहीं करता जब अपन जब दुनिया के सबसे खूबसूरत जहाज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये चीज़ें करना, ये सेफ्टीज़ को, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक कैप्सूल नीचे गया था तो दूसरा कैप्सूल भी जाना चाहिए था, बैकअप में 3-4 कैप्सूल्स तो होने ही चाहिए थे, ताकि अगर एक के साथ कुछ होता है तो ऑन द स्पॉट अगर कोई ऑप्शन बचाने का ऑप्शन हो सकता है तो बैकअप में 3-4 कैप्सूल्स उसको देख सकते हैं, एटलीस्ट जो हुआ वो पता तो चल जाएगा। लेकिन एक ही कैप्सूल गया, वो भी 5 लोग जा रहे हैं, 5-4 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, समुद्र के एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 किलोमीटर तक इंसान जात का नाम व निशान नहीं है। एंड आप उस चीज़ के साथ खड़े हो जो कि मैरीटाइम हिस्ट्री का पूरा ह्यूमैनिटी में सी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो एक्सीडेंट हुआ है, वो जहाज़ के सामने जाकर आप खड़े हो। तो दैट इज़ वॉट, सेफ्टी इज़ ऑलवेज़ द प्रायोरिटी। सेफ्टी नहीं है भाई तो चीज़ें नहीं है। सेफ्टी के साथ मजाक करोगे, देखने जाना इज़ नॉट एन इशू, लेकिन सेफ्टी के साथ मजाक करके, चैलेंज करके ये सारी चीज़ें करोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट जो हम लोगों को देखने मिलेगा। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कंक्लूड। और भाई जो भी है, रेस्ट इन पीस फॉर द सोल्स। और भाई रेस्ट इन पीस फॉर द सोल्स, जो कि जो पहले से वहाँ पे है वो भी है, क्योंकि वो मैरीटाइम हिस्ट्री का, मैं एज ए मरीन इंजीनियर ऑफिसर मुझे वो एक्सपीरियंस जानता हूँ, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट होता है CCPOL सेफ्टी, उसमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें घट सकती है भाई जहाज़ के अंदर, और वो इतना डिस्ट्रक्टिव मौत, इतना खतरनाक मौत हो सकता है कि जिसका कोई हद और हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। तो वो पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी, पूरा जो सी का हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सीडेंट है वो टाइटैनिक का जो इंसिडेंट हुआ है। तो मे बी अगर वहाँ पर आप लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर चलो ठीक है, मेरा भी एक्सप्लोरेशंस का एक जो ड्रीम था वो शिप को लेकर था, बट कोई भी सेंटीमेंट्स को ऐसा हर्ट करना किसी के सोल्स को वगैरह, तो वैसा कुछ भी ये नहीं है। बट एक्सप्लोर भी करने जा रहे हो तो सेफ्टीज़, सारी चीज़ों को, बैकअप्स, हर चीज़ होनी बहुत ज़रूरी। इतनी बड़ी कंपनी 2 करोड़ रुपए पर पर्सन लेती है उनको ज़िंदा लाश बनाकर नीचे छोड़ने के लिए और वहाँ से मुर्दा लेके आने के लिए, लेके भी नहीं आई। सो दैट इज़ वॉट, कि ज़िंदगी है तो है। एंड दे वर द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन थे उसमें एज अ टूर, जो टूरिस्ट देखने गए थे। तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई ज़िंदगी है तो सब है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। ड्रीम्स सारे तो होते रहेंगे बट ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर शेयर मारो उसको, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, एंड हो सके तो टैग भी करना इंस्टाग्राम में।